एक चीज समझाई थी वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, और मैंने आपसे कहा था कि वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक हैमर हैमर सॉरी एक हैमर नुमा कैंडल बनी है। जब तक इस कैंडल का टॉप या इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। और अगर टॉप या अप और डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट कल अगर आपने पेशेंस नहीं रखा होगा तो कल ही आपका फंड, ठीक है। और आज जैसे ही हमारा इस कैंडल का लो ब्रेक होता है उसके बाद में मार्केट हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देता है। लो था 51,722, जो मैं आपको लेवल के अकॉर्डिंग कह के चला था, यहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ 51,150 का लो लगाता है। एक अच्छी खासी 500 से 600 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? केवल और केवल क्यों मिलती है? ये था तो मिल गई होगी, और ये नहीं था तो पैसा तो मार्केट खा ही रहा है रेंज में फंस करके, ठीक। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अब मार्केट किस तरीके की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। देखिए, अगर रोज वीडियो देखते हो तो एक चीज समझ में आती होगी कि जो बोलता हूँ वैसा मार्केट के अंदर होता है। जैसा कि मैंने आपको निफ्टी के अंदर कहा, निफ्टी के अंदर एक सेटअप समझाऊंगा, पहले उससे पहले एक सेटअप और समझ लो। आज से पहले कहा था कि मार्केट जिस इंपोर्टेंट लेवल या फिर जिस इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर सेलर्स ने अपनी पोजीशन बुक की, वहीं से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ इस तरीके से गया। जब मार्केट आपका यहाँ घूम रहा था इस जगह, तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट कुछ भी हो जाए एक बार यहाँ जरूर आएगा। इसलिए मार्केट का संविधान कहा जाता है। हालांकि मार्केट का संविधान मुझे पता नहीं है, होगा जो होगा, ये मेरा संविधान है, क्योंकि मैं इस तरीके से इस मार्केट को जानता हूँ, समझता हूँ। तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला, उसी तरीके से मैंने आपसे कहा था अगेन मार्केट इस कैंडल के आसपास आ सकता है। इस कैंडल का ध्यान रखना, मार्केट यहीं से यहाँ आता है और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल है 50,500। और वीकली अगर वीडियो अगर आप देखते होंगे तो 51,200 का लेवल आपको ऑलरेडी मैंने 51,400 से लेकर के 51,200 का लेवल ऑलरेडी दे रखा है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेवल के लिए अगर मार्केट में बैठोगे तो जिंदा रहोगे, आपका फंड जिंदा रहेगा, आप मार्केट के अंदर जिंदा रहोगे, सस्टेन रहोगे। नहीं होगा तो चले जाए, सीधी सी सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोज पैसा नहीं मिलता, रोज इस तरीके की मूवमेंट होती है, और जिस दिन मूवमेंट होती है उस दिन केवल और केवल कुछ पल की मूवमेंट होती है, फिर आप बैठ करके मंजीरे बजाओ। क्या बजाओ? मंजीरे बजाओ। देखो, मॉर्निंग में एक कैंडल बनी, उसके बाद में ये मूवमेंट हुई कितने बजे? ये मूवमेंट कितने बजे थी? 9:15 से आपकी मूवमेंट हुई 10:30 तक। उसके बाद में 10:30 से लेकर के 3:30 तक मार्केट कहीं नहीं गया। इसके अंदर क्या करना था? इसके अंदर पेशेंस रखना कि हाँ हमारा लेवल डाउन साइड की तरफ अगेन ब्रेक होगा तब सोचेंगे, अप साइड की तरफ ब्रेक होगा तब सोचेंगे। अगर प्राइजेक्शन के लिए भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कही कि हमारा लेवल आ चुका है। निफ्टी 24,800 आ चुकी थी, और जो बैंक निफ्टी है 51,722 से, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था, उसके बाद में 51,500 का लेवल मार्केट ने दिखा दिया था। उसके बाद में 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअल में क्या है कि एजुकेशन वर्क करती है, आपका पेशेंस वर्क करता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मार्केट के अंदर एक वर्क होता है, उसे कहते हैं पैसा जाना, ठीक। तो बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है। देखिए, कल के लिए एक लेवल इंपॉर्टेंट रख लेना, 51,500, 51,482, और डाउन साइड की तरफ एक लेवल इंपॉर्टेंट याद रख लेना, 51,000। जब तक ये दो लेवल अपसाइड और डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना हो जाए, हो सकता है मार्केट कहाँ ओपन होगा पता नहीं है, कहाँ ओपन होगा। बट जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं हो जाए उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ बड़ा प्लान कर मत लेना। कल है फ्राइडे, हो सकता है मार्केट आपको फ्राई कर जाए, हो सकता है अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ 50,800 को ब्रेक कर दे तो खुद मार्केट फ्राई हो जाए, देखने वाली बात होगी। बट एक सेटअप जो इंपॉर्टेंट बना हुआ है, जो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की सुनो, निफ्टी की सुनो। आज से पहले आपने एक इंपॉर्टेंट चीज के नाम सुने होंगे, पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, उसको गौर से देखना। देखो, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज एंड हाउ टू ट्रेड डबल टॉप और डबल बॉटम। इनका मतलब क्या होता है? अब इस चार्ट को गौर से देखना, जो ये चार्ट है इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ऐसा नजर आए। इसको जरा गौर से देखना। इस चार्ट डबल टॉप क्या होता है? जब मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस के पास में जाकर के वहीं से डाउन साइड की तरफ आए और अगेन उसी रेजिस्टेंस को अगेन टेस्ट करे और उसके बाद में भी वो लेवल ब्रेक ना हो, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए, तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो आज जो यूट्यूब के गुरु है उनकी छोड़ो, कहानी देसी लटकी चलेगी, क्योंकि एक्चुअल में चलता ही वही है, एक्चुअल में चलता ही वही है। तो वो लोग यहाँ से शॉर्ट करवा देते हैं, वो कहते हैं यहाँ से एक मूवमेंट आपकी हो जाएगी, उसके बाद में इस तरीके की रेड कैंडल बनती है। बट ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ब्रेक, अप, रिटेस्ट और उसके बाद में फॉल। और डबल बॉटम क्या होता है? ये डबल टॉप है। डबल टॉप का मतलब है दो बार मार्केट ने अपसाइड की तरफ जाने के लिए दो टॉप बनाए, बट बायर्स एक्टिवेट नहीं हो पाए, इस वजह से वापस उनकी नानी मर गई और नीचे मार्केट आ गया, ठीक है। और डबल बॉटम क्या होता है? देखो, ये तो 2 मिनट में समझा रहा हूँ, डबल टॉप डबल बॉटम। इसको अगर गहराई से समझना है ना तो डबल टॉप के ऊपर ही 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगर देखो, वो हमारे राजस्थान में कहावत है कि आधो पढ़ियो घर खाने खावे और पूरो पढ़ियो राज ने खावे। तो अधूरा ज्ञान हमेशा मतलब कि वही होता है, ठीक। ये है डबल बॉटम, कि मार्केट किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया था, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल से बार बार सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस अपसाइड की तरफ चले गया। एक अच्छी खासी मूवमेंट जो तथाकथित गुरु है वो यहाँ से बताते हैं, बट मेरा मानना है कि जब तक एक बार रिटेस्ट ना हो जाए तब तक एक मूवमेंट जनरेट नहीं हो सकती। चलिए पिक को जाने देते हैं भाड़ के अंदर, बात करेंगे प्रेजेंट की मार्केट के अंदर डबल टॉप कहां बन रहा है। देखो निफ्टी का चार्ट कुछ दिख रहा है? एक, दो, कुछ दिखा? नहीं दिखा? चलो अभी दिखाते हैं, ठीक।
यहाँ से दिखा, अरे यार ये तो लड़कियों वाले कलर आ गए, पिंक, ब्लैक में चलेंगे अपन, तो अपन खुद ही ब्लैक। देखो टॉप, टॉप, उसके देखो ये बना, इसको हम एम पैटर्न की तरह भी बोल सकते हैं, ये एक एम पैटर्न है, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, तो ये डबल बॉटम है और ये डबल टॉप है। डबल टॉप अगर आपका वीकली टाइम फ्रेम पर बने, और ये कब बना था लास्ट टाइम पर, देखिए लास्ट टाइम पर ये बना था 2008 के अंदर, ठीक। उस टाइम पर मतलब कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के अंदर मंदी का दौर, एक तरीके का बबल विस्फोट हुआ। फिर उसके बाद में ये बना था वनडे के चार्ट के ऊपर, कहां बना था, ये बना था आपका 2020 के अंदर, कौन सा टाइम था, कोरोना का टाइम था। अब वो किस चार्ट में बना था, निफ्टी के चार्ट में बना था, बैंक निफ्टी के चार्ट में बना था, रिलायंस में बना था, आपका एचडीएफसी में बना था, कई सारे इंडेक्स थे, कई सारे स्टॉक थे, उनके अंदर बना था, ठीक। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते, बट हमारे सामने कहां बन रहा है, 30 मिनट के चार्ट के अंदर बन रहा है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर बन रहा है, देखने वाली नजरें होनी चाहिए। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, वही कुछ नहीं होगा, लेवल होगा बस। लेवल कौन सा होगा, इंपोर्टेंट लेवल, बस तोड़ेगा, इसको अगर तोड़ता है मार्केट तो टूट के जाएगा, इसको तोड़ेगा तो टूट के जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रख लेना, ये जो सपोर्ट है ना, ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बोनविटा पीता है भाई साहब दिन में 2 टाइम। कौन सा वाला लेवल है, 24,800 से लेकर के 24,680 का लेवल, क्या पीता है, बोनविटा पीता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा वक्त बिताए, इस लेवल को अपसाइड की तरफ अब ब्रेक ना करके, यहाँ थोड़ा सा वक्त बिता करके अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 24,600, और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 24,480, और उसके बाद में 24,365। ये लेवल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बाकी अप साइड का अगर कुछ सोचना है, तो केवल और केवल 25,000 के साइकोलॉजिक लेवल से पहले कुछ मत सोच लेना। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट रेंज क्या है, अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए, तो ज्यादा कुछ मत सोचना, 250 पॉइंट के लिए बिल्कुल लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है। और देखो सुनो मेरी बात, हथौड़ा कैसे चलाया जाता है, ये चीज है, मान लो इस पे हथौड़ा मारना है, कील ठोकनी है, हथौड़े को यहाँ से थोड़ी मारेंगे, पहले क्या करेंगे, हथौड़े को पीछे ले जाया जाता है, इधर इधर, फिर मारा जाता है, ऐसे ही मारते हैं ना। तो अगर मार्केट को यहाँ से एक डाउनफॉल भी देना होगा, तो उससे पहले मार्केट को इस लेवल को रिटेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा है, 24,922। अगर मार्केट यहाँ जाता है, मार्केट यहाँ जाता है, जाने के बाद अगर यहाँ रेंज बना करके वापस डाउन साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करते, कौन सा वाला लेवल है, 24,855। अप साइड से वापस डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ थोड़े से नखरे दिखाए, और उसके बाद गए कि डीजे का मीटर ऑन कर दो, उसके बाद में अगर इसको तोड़ जाए, फिर देखो तुम इसकी बैंड का मजे ही मजे। समझ में आ गया। बट जरूरी नहीं है, इसके अंदर भी वही सीन हो रहे हैं। डे का चार्ट है, सेंसेक्स का 2 लेवल देता हूँ, याद रखना बस, उसके अलावा कुछ याद मत। नीचे की तरफ का लेवल सुनो, 80,718, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा वाला लेवल है भाई साहब, इस ग्रीन कैंडल का लो है, ठीक है। एक लेवल सुनो ऊपर की तरफ, 81,455, कौन सा लेवल है भाई साहब, इस लेवल पे याद रखना, ये जो रेड कैंडल है ना, इसका ये वाला लेवल है, 81,455 से लेकर के 495, ये लेवल, 2 लेवल याद रखना। इस बीच ये घूम के मर जाए, झूल के मर जाए, नाच के मर जाए, धूम के मर जाए, कैसे भी मर जाए, इंटरेस्ट मत लेना, क्योंकि आपका पैसा बर्फ की तरह पिघल सकता है, ठीक। एक्चुअली मैं बताऊंगा, बकवास करूंगा, आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा रुको। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर दे, 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेक ना कर दे, उससे पहले कुछ करना मत। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये वाला लेवल भी आपकी निफ्टी की तरह इंपॉर्टेंट है। आज से पहले भी मार्केट यहाँ पर आकर के धूम धड़ाके कर चुका है, ठीक है। कई बार यहाँ आया था, कई बार ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए बना हुआ था, ये लेवल, ठीक है। जिसको कई बार इसने रिटेस्ट किया। यहाँ पर जो भी आप कैंडल देख रहे हो, ये वनडे की है, और इस इंपॉर्टेंट लेवल पर इसने वैसा जो ड्रामे किए, खूब बड़ी बड़ी कैंडल बनाई इसने पहले, देखो रेड ग्रीन। तो ये एक तरीके का मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। मार्केट इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है। ये कौन सा गाना था, ये कौन सा सेट, भूल जाते हो, क्या रे लड़ लो, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखो जब सनम की मुलाकात होती है ना, उसके बाद में भाई साहब पंगे होते हैं। देखो एक मुलाकात जरूरी है सनम, फिर उसके बाद में सनम को आया जोश, और उसके बाद में मैं आपसे क्या कहता हूँ, एक अच्छी खासी मूवमेंट कहाँ बनेगी, इसी लेवल के ऊपर। उसके बाद में देखो ट्रैप इस तरीके से किया जाता है, एक ग्रीन कैंडल बनी, देखो एक जबर, यहाँ पर सीन समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में जो आम ट्रेडर बर्बाद होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, देखो ऊपर डाउन रिटेस्ट, उसके बाद में अपसाइड, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल इसने बनाई, जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाई। बट ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर होती है ट्रैपिंग। डे का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है, फिर भाई साहब जो यहाँ पर घुमा घुमा के मार रहे हैं ना ये गंदे तरीके से, इसे बोलते हैं, बोले तुम आओ तो सही, घाघरे में नहीं डाल लिया तो हमारा नाम चेंज कर देना। कौन सी मूवी का डायलॉग है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक। तो ये वाला सीन है, यहाँ पर ऐसा अटका के मारा जाता है, 1 2 3 4, 4 और 1 5, एक पूरे वीक के अंदर इस तरीके से मारा गया। उसके बाद में इसको देखो, सनम को जोश आ रहा है, 83,000 से भाई साहब सीधा 86,000। अब यहाँ तक जाने के लिए पैसे ही नहीं है, यहीं यहीं गए हमारे तो, ट्रेडर का तो यहीं सत्यानाश हो जाता है, ठीक। इस तरीके के मामले यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। इस कैंडल को फिल कर ये कभी भी मार्केट, आपके इस वाली कैंडल को याद रखना, कभी भी मार्केट इस कैंडल को रिटेस्ट करने, कभी भी डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो लेवल कितना है, 25,850।
इस कैंडल का क्या है, इस कैंडल में ऐसा क्या रहा है कि कभी भी निफ्टी यहां से डाउन साइड की तरफ इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, या आ जाएगा तो हो सकता है मार्केट यहां पर थोड़ी सी रेंज बिताए, और अगर फिर मार्केट की जच गई कि नीचे गैप एक बार एक झटका नीचे की तरफ भी यहां पर भी मार सकता है, यहां पर भी इसको फिल करने मार्केट के अंदर हमेशा क्या देखो, डबल बॉटम। डबल बॉटम कैसे होगा कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट फर्स्ट मामले में कभी ब्रेक नहीं करता प्राइस एक्शन को। गौर से समझना, आपके काम की चीज है। मार्केट फर्स्ट प्राइस एक्शन को फर्स्ट टाइम पे कभी ब्रेक नहीं करता, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, और आने के बाद में आपको देखना क्या है कि जो क्या पिछला जो लेवल था, जो पिछला सपोर्ट था, इसी सपोर्ट को क्या मार्केट अब ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मेरी पर्सनल एंट्री तो यही बनती है। कारण क्या है, मुझे मेरे स्टॉप लॉस का पता है, मैं अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे यहां रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यही होगा, मेरी एंट्री यही होगी, सीधा ऊपर की तरफ जाकर के फर्स्ट टारगेट ये रहा, ठीक है, और अब ब्रेक होगा। क्यों, संभावनाएं अधिक है। कारण क्या है, फर्स्ट बॉटम, मार्केट ऊपर की तरफ से आया, एक बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेक नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से नीचे की तरफ आएगा, इसी जगह यहां होगी एंट्री। आपकी एंट्री कहां होती है, इस जगह, जबकि परफेक्ट एंट्री कहां होनी चाहिए, इस जगह सेकंड बॉटम पे। सेकंड बॉटम पे एंट्री होगी, फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट यहीं पहुंच लेगा, सीधा खड़ाक से खड़ा हो गया। और बताऊं, देखो आपको देखना नहीं आता, चीजों को फील करना नहीं आता, दो बॉटम का सहारा लो और फाड़ के रख दो। देखो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गया, एक बॉटम, फिर यहां से ऊपर की तरफ गया, आपकी गलतियां होती है इसी के अंदर मर जाते हो आप। फिर नीचे की तरफ आया, इसी का सपोर्ट लिया और यहीं से खड़ा होकर सीधा अप साइड की तरफ। इन चीजों को आप महसूस करना सीखो। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा होता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट सपोर्ट, एक सिंगल सपोर्ट लिया, जबकि मार्केट के अंदर गैप बना था, एक सिंगल सपोर्ट लिया, फिर अप साइड की तरफ, फिर डाउन साइड की तरफ, बट मार्केट अब इसको रिटेस्ट करने नहीं आएगा, मार्केट इसको रिटेस्ट करने नहीं आएगा, मार्केट इसी को रिटेस्ट करेगा, इसी को रिटेस्ट करेगा, इस गैप को रिटेस्ट करेगा। गैप को रिटेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि गैप को मैंने आपको बता रखा है, मार्केट अपने गैप को एज फॉर सपोर्ट, एज फॉर रेजिस्टेंस समझता है। बट आप लोगों की सोच क्या है, देव सर आपने बोला था मार्केट गिरा, एक सपोर्ट बनाया, अब ऊपर की तरफ गया, हमने यहां पर एंट्री नहीं बनाई, हम सोच रहे थे कि मार्केट यहां आएगा और हम इस इंतजार में रहेगा और मार्केट यहीं से उठ गया। अरे मैं आपको हर रोज अलग अलग चीजें बताता हूं, सबको मिक्स करके चला करो ना। साथ में गैप का भी तो सीन बताता हूं कि कोई गैप है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। मान लो नीचे की तरफ ये गैप, ये मार्केट ने ये लो बनाया, लो बनने के बाद मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो साथ में हमें ये देखना है कि गैप अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करता है, यहां नहीं आएगा ये, इसको यहीं से घूमना है। कारण क्या, सपोर्ट का गैप, गैप का सपोर्ट लेगा, ठीक है। मार्केट में एक साथ कई सारी चीजें चलती है और लेके चलना पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या है कि मैं कई सारी चीजें, जैसे कि मैंने गैप पढ़ाया आपको, उसके बाद मैं एक 30 मिनट पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डबल बॉटम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये डबल बॉटम को तो मैंने थोड़ा सा आपके सामने ऐसे रखा है, जबकि इस डबल बॉटम के अगर वीडियो बनाना चाहे तो 2 घंटे की वीडियो बनेगी, उसमें भी शायद कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बताया, और भी 10 चीजें साथ में चलती है, बट आपका फोकस कहां रह जाएगा, केवल और केवल यहाँ मार्केट आया ही नहीं, बीच में से भाग गया। तो इसका भी एक दूसरा सेटअप मैंने आपको बताया ना कि जो गैप होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करता है, नीचे आने ही नहीं देगा गैप आपको, ठीक है। तो इंट्राडे, ये एक तरीके से अगर आप इस वीडियो को एनालिस्ट के साथ में अगर एजुकेशन पर्पस से देखोगे, लिखोगे, सीखोगे, तो आपके इंट्राडे कहीं चीजें काम आएगी। जरूरी नहीं है मार्केट स्लो जाए, हो सकता है मार्केट 60 पॉइंट की एक कैंडल बनाए और उसको एक ही बार में ऊपर की तरफ कवर करके हैमर खड़ा कर दे। कैसे होता है, देखो कई बार होता है, मार्केट को इस लेवल को रिटेस्ट करना था, एक कैंडल बड़ी सारी बनाया, नीचे की तरफ आया और यहीं से ऊपर की तरफ जाकर के हैमर में बदला और सीधा फिर मार्केट खड़ा होकर चल दिया ऊपर की तरफ। तो कुछ ऐसे वाले सीन हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहोगे तो डबल बॉटम, कई सारे, उसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हो, मैं डबल बॉटम बोलता हूं। अगर आप चाहोगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा, ला दूंगा। वैसे आपको एक क्रिप्टो का वीडियो मिलने वाला है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।